कर्क राशि वालों, गुरु का आपकी ही राशि में गोचर होने जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार जन्म राशि के ऊपर से गुरु का गोचर मिश्रित फल देने वाला माना जाता है। एक ओर यह धर्म, अध्यात्म और मानवीय गुणों में वृद्धि करता है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और पारिवारिक मामलों में कुछ चुनौतियां भी ला सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं गुरु का यह गोचर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करेगा। गुरु आपकी राशि के प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा को सीधे प्रभावित करता है। इस दौरान शनि नवम भाव में, राहु अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। राहु और केतु की स्थिति स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में चुनौतियां बढ़ा सकती हैं। हालांकि गुरु धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव भी बढ़ाएगा। धार्मिक यात्राएं और आध्यात्मिक अनुभव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह गोचर बहुत अधिक अनुकूल नहीं माना जा सकता। विशेष रूप से पुरानी बीमारियों के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। इन दिनों मानसिक तनाव, पाचन संबंधी समस्याएं, अचानक स्वास्थ्य गिरने की परिस्थितियां भी हो सकती हैं। इन दिनों आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। राहु और केतु का प्रभाव स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ला सकता है। पारिवारिक मामलों में देखें तो पारिवारिक जीवन में यह गोचर मिश्रित परिणाम देगा। एक ओर परिवार में तनाव और अशांति की परिस्थितियां बन सकती हैं, तो दूसरी ओर विवाह योग्य लोगों के लिए विवाह के योग भी बन सकते हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को शुभ समाचार मिल सकता है। हालांकि संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं भी परेशान कर सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक जीवन में भी सावधानी आवश्यक होगी। मान प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए संयमित व्यवहार रखना जरूरी है। आर्थिक मामलों में यह समय मध्यम फलदायक रहेगा। बहुत बड़ी हानि के संकेत नहीं है, लेकिन अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। जोखिमपूर्ण निवेश और उधार के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। किसी पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। इन मामलों में धोखा मिलने की भी संभावना बन सकती है, इसलिए वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए। करियर के संबंध में देखें तो यह गोचर नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा। कार्यभार बढ़ सकता है और मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है। उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे बनेंगे। सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए बिना पूरी जानकारी के प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। व्यवसायियों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। व्यवसाय में अपेक्षित प्रगति धीमी हो सकती है। लेनदारियां अटक सकती हैं और देनदारियां बढ़ सकती हैं। जोखिमपूर्ण निवेश और अधिक उधार देने से बचना चाहिए। टैक्स रिटर्न और सरकारी नियमों के पालन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो यह समय उनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अन्य कार्यों की व्यस्तता पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है। मेहनत के अनुसार परिणाम न मिलने से निराशा भी हो सकती है। हालांकि धर्म, ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों के अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। यदि विद्यार्थी अनुशासन बनाए रखें तो परिस्थितियों में सुधार संभव है। जहां तक उपायों का प्रश्न है तो 7मुखी, 8मुखी और 10मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पूजा में भगवान विष्णु की पूजा करें। मंत्रों में ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह कुर्वे नमः मंत्र का जप करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और बृहस्पति के 27 यंत्र की स्थापना कर नियमित पूजा करनी चाहिए। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर आध्यात्मिक उन्नति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का समय रहेगा। यदि आप धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे तो कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा प्राप्त कर सकेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।